तो तपोवन आपदा से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। सेना के उत्तर भारत के जीओसी मेजर जनरल राजीव छिब्बर का बयान आया है सामने। उनका कहना है कि जब तक मिशन खत्म नहीं होता तब तक ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। राजीव छिब्बर कहते हैं कि 150 मीटर तक टनल को खाली कर लिया गया है। 80 मीटर के बाद टी पॉइंट है। अंदर 2 गाड़ियां भी थी और हो सकता है कि मलबा गाड़ियों के आगे नहीं गया हो। पूरा कोऑर्डिनेट, ये सबका एक जॉइंट एफर्ट है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, हम सब मिलके ये एफर्ट्स कर रहे हैं और हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि जब तक ये रेस्क्यू मिशन खत्म नहीं होता है ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, कितना टनल आप लोगों ने खाली करा लिया और कितना बचा हुआ है? तकरीबन 150 मीटर का टनल खाली हो चुका है और तकरीबन 50 से 60 मीटर के आगे एक टर्न बनता है और हमें उम्मीद है कि इस टर्न के अंदर ये लोग फंसे हो सकते हैं। हमारे मुश्किल भी आ रही है अंदर, बहुत मुश्किल है क्योंकि जो स्लश है बहुत हैवी है। हम जितना निकालते हैं और आता जा रहा है, लेकिन हम अपने निश्चय में दृढ़ हैं। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। वो ये है, थोड़ा और आगे बढ़े हैं, अभी टनल खुली नहीं है। कुल डेड बॉडीज रिकवर्ड 26 हो चुकी हैं। आगे अभी काम जारी है। अभी आज का क्या रहेगा सर? आज हमें उम्मीद है दोपहर तक टनल खुल जाना चाहिए। कल रात भर वहाँ पे जो टीम्स है आईटीबीपी की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी का पूरा रात भर लगे हुए थे और जेसीबी जो 2 लगे थे वो पूरा रात भर मलबा निकाल रही है। क्योंकि नीचे स्लोप है, ढलान है, तो जैसे जैसे निकाल रहे हैं दूसरे अंदर से काफ़ी मलबा बाहर निकल रही है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है पर हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ज़्यादा से ज़्यादा मलबा निकाल। तो आप सुन रहे थे कि आईटीबीपी की तरफ से ये स्टेटमेंट अब आ चुका है कि प्रोग्रेस ज़रूर स्लो है और होनी भी हो जाती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बेहद कड़ाके की ठंड है और इस बीच जो ये ऑपरेशन चल रहा है युद्ध स्तर में, इसमें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली आपको बताएं कि जो टनल है उसमें कई सारे बाहर निकलने के रास्ते हैं। अब उम्मीद ये जग रही है कि टनल के अंदर जिस दौरान ये प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था अंदर कुछ गाड़ियाँ भी मौजूद थी। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि गाड़ियों के आगे या पीछे किसी भी तरह से किसी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की हो और इसी वजह से जो 35 लोगों के टनल के अंदर फंसे होने की उम्मीद है उनमें कुछ लोगों को हम जिंदा भी अपने सामने पा सकते हैं। इस बीच आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार चमोली आपदा पर अपडेट ले रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें सुबह उन्होंने एक बार फिर से आपदा पीड़ित लोगों के साथ मुलाकात की है, उनको फल दिए हैं अपनी तरफ से भी। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है कि किस तरह से ये आपदा, ये प्राकृतिक आपदा कह लीजिए, त्रासदी कह लीजिए, एक बार फिर से 2013 के बाद उत्तराखंड वासियों को दहला कर चली गई है। आपदा पीड़ितों के बीच में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज एक बार फिर से पहुंचे थे। रविवार के बाद से लगातार अपडेट ले रहे हैं और उन लोगों को ढांढस भी बांध रहे हैं जिन लोगों के परिवार के लोग यहां पर काम करने के लिए मजदूरी कर रहे थे। ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। और आइए सीधे रुक करते मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट की तरफ, जो कि इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दीपांकर भट्ट, हम अधिकारियों को सुन रहे थे और उनका साफ कहना है कि प्रोग्रेस जरूर स्लो है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कड़ाके की ठंड है और बहुत ज्यादा एक लोड आप कह सकते हैं कि प्रेशर भी बना हुआ है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को पूरा करना है। लेकिन उम्मीद बरकरार है क्योंकि टनल के अंदर 35 लोगों की होने की उम्मीद है। क्या अपडेट है? और बिल्कुल कंचन, अभी लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है जिसमें सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौजूद है। और अब से कुछ देर पहले जिस तरह आपने राजीव छिब्बर को सुना जो उत्तर भारत कमांड के यहाँ पर मेजर जनरल हैं, और उनका ये कहना है कि पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर की जा रही हैं, पूरी गाड़ियाँ वहाँ पर लगाई गई हैं, पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर दी जा रही हैं और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी ये टनल खुले ताकि जो 35 लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके। तो एक बड़ी चुनौती जो सेना के लिए वो यही है कि टनल के अंदर किस तरीके से मलबा हटाया जाए, क्योंकि मलबे ने पूरी टनल को पूरी तरह से स्टक किया हुआ है और 180 मीटर
मीटर तक टनल अभी खोली गई है, जिसमें जेसीबी लगाई गई है, जिसमें डोजर लगाए गए और अब धीरे धीरे उस मलबे को हटाया जा रहा है। लेकिन मलबे को हटाने का काम इतना भी आसान नहीं है और वही सबसे बड़ा चैलेंज जो राजीव छिब्बर ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती वही सेना के सामने आ रही है कि कैसे इस टनल को ओपन किया जाए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मलबा आप देख सकती हैं कि धौली गंगा आप देखिए और धौली गंगा का ये मलबा देखिए, जिस तरह का मलबा आपको ये नजर आ रहा है ऐसा ही मलबा टनल के अंदर है और यहां पर अब नदी धीरे धीरे अपने रुख पर लौट रही है और अब मलबा आपको नजर आने लगेगा। इसी तरह का मलबा टनल के अंदर है, तो वही मलबा सबसे बड़ी चिंता अभी बना हुआ है और उम्मीद इसी बात की है कि अंदर 2 बोलेरो गाड़ी और एक डोजर है। अगर मलबा उससे रुका होगा तो हो सकता है जो आगे 800 मीटर की टनल है उसमें वो लोग अभी सुरक्षित हों और वो डाउन साइड टनल है, इससे पानी बह गया हो और वहां पर। दीपांकर, ये बताइए कि टनल के एग्जैक्ट कौन से पॉइंट तक जो सेना के जवान है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं वो लोग पहुंच गए हैं? क्योंकि बेसब्री से इंतजार है टी पॉइंट पे पहुंचने का, तो टी पॉइंट तक पहुंचने की दूरी कितनी रह गई है? टी पॉइंट तक पहुंचने में दूरी अब लगभग 60 मीटर की रह गई है। 180 मीटर पर पहुंच चुके हैं। 250 मीटर के आसपास की टनल है। 250 मीटर के बाद टी पॉइंट आएगा और फिर वहां पर जाकर तब ये उम्मीद होगी कि वहां से टनल टर्न लेती है। तो एक उम्मीद इस बात की है कि वहां पर हो सकता है वो 35 लोगों में से कोई हो और फिर आगे जो फिर वहां पर गाड़ी है जो डोजर की बात अंदर आ रही है, 2 बोलेरो गाड़ियां अंदर थी जो लोग यहां पर वर्क कर रहे थे, तो हो सकता है उन गाड़ियों ने उस मलबे को वहां पर रोका हो और फिर आगे वो लोग वहां पर सुरक्षित हो। लेकिन सेना का यह कहना है और जिस तरह राजीव छिब्बर का कहना है कि ऑपरेशन कब तक चलेगा ये अभी तक साफ नहीं कहा जा सकता, कितना टाइम इसमें लगेगा लेकिन उनके स्टेटमेंट में ये भी बात थी, अधिकारियों को जो हम सुन रहे थे उनके स्टेटमेंट में ये बात भी थी कि आज हो सकता है कि आप टी पॉइंट तक पहुंच जाएं, आज सुरंग में पूरी तरह से आप सुरंग को कवर कर लें, ये भी उनके स्टेटमेंट में जिक्र था। बिल्कुल टी पॉइंट तक पहुंचने की बात आर्मी यहां पर कर रही है, लेकिन टी पॉइंट तक पहुंचने में वक्त कितना लगेगा क्योंकि मलबा है और लगातार मलबा स्लाइड हो रहा है, तो उस मलबे को निकालना एक बड़ा चैलेंज यहां पर है। और इस बीच यहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। मेरे साथ प्रीतम सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सर, जिस तरह की बड़ी एक आपदा है और कई लोग अभी भी मिसिंग चल रहे हैं, आप लोगों ने वहां मुलाकात की, अधिकारियों का क्या कहना है सर? देखिए, अधिकारियों का कहना ये है कि जो इनर साइड जो टेम्परेचर तो ठीक है और एक बैक गैप भी उन्होंने बताया, लेकिन अब मलबा किस स्टेज पे है, कहाँ पे कैसा, ये कहना बड़ा मुश्किल है और वहाँ पर ज़्यादा जेसीबी भी अंदर नहीं जा सकती है। एक के माध्यम से वो काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो उसको निकलते उसके साथ साथ जो मलबा आगे आ रहा है और उसमें टाइम लगेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल। क्या कह रहे हैं सर कि कितना? अधिकारियों का कहना ये है कि अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना समय लगेगा, क्योंकि अपने आप से वो जो है बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पर लेकिन त्रासदी है। अब जितना ही मलबा बाहर निकलता है उतना ही मलबा फिर अंदर से आ रहा है। अब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जहाँ टी है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब देखिए क्या होगा। तो ये कांग्रेस के प्रदेश प्रीतम सिंह जिन्होंने अभी अधिकारियों से बातचीत की है, मुलाकात की है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अधिकारियों का कहना है कि मलबा कहाँ तक है, कितना मलबा है, ये सब कुछ अभी क्लियर नहीं है पिक्चर, और ये पिक्चर क्लियर होने में अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा क्योंकि 60 जी शमशेर जी की उपस्थिति 96